रावण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दे दिए और एक वरदान मांगने को कहा। इससे पहले कि रावण अमृतत्व का वरदान मांगता, तभी उसकी नजर मां पार्वती पर पड़ गई। उनकी सुंदरता को देखकर रावण मोहित हो गया और उसने वरदान में मां पार्वती को ही मांग लिया। यह सुनकर महादेव चिंतित हो उठे, लेकिन वे अपना वचन भी नहीं टाल सकते थे। रावण ने मां पार्वती को लंका ले जाने की अनुमति मांगी तो महादेव ने उसे अनुमति दे दी। ये देखकर मां पार्वती मन ही मन महादेव पर क्रोधित होने लगी और मजबूरी में रावण के साथ लंका की ओर चल पड़ी। रावण ने अपने पुष्पक विमान में बैठने के लिए मां पार्वती से अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा, मैं पैदल ही चलकर लंका तक पहुंचने के रास्ते की सुंदरता देखना चाहती हूँ। यह सुनकर रावण ने कहा, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। इसके बाद दोनों लंका की ओर पैदल ही निकल पड़े। काफी देर तक चलने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। तभी मां पार्वती की नजर एक मेंढक पर पड़ी, जिसे उन्होंने अपनी शक्ति से एक सुंदर युवती में परिवर्तित कर दिया। अचानक रावण को एक मधुर गीत सुनाई दिया। उस आवाज को सुनते सुनते वह उस युवती तक जा पहुंचा जो जंगल में फूल तोड़ रही थी। उसकी सुंदरता देखकर रावण उस पर भी मोहित हो गया और उससे उसका परिचय पूछने लगा। तभी मां पार्वती रावण से कहने लगी, तुम तो मुझे लंका ले जा रहे थे, फिर इस युवती के चक्कर में क्यों रुक गए? यह सुनकर रावण को संदेह हुआ। उसने सोचा, शायद महादेव ने मेरे साथ छल किया है और मां पार्वती के बजाय किसी और स्त्री को मेरे साथ भेज दिया है। मुझे लगता है यही सुंदर युवती मां पार्वती है। तभी उस सुंदर युवती ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम मंदोदरी है। उसकी बात सुने बिना मूर्ख रावण उसे ही मां पार्वती समझने लगा और उसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रावण ने कहा, मैं तुम्हें लंका की रानी बनाकर रखूंगा। यह सुनकर मंदोदरी मान गई। रावण उसे विश्वास दिलाते हुए बोला, देवी पार्वती, मैं आपको हमेशा सम्मान दूंगा। यह सुनकर मंदोदरी बोली, मैं देवी पार्वती नहीं, मंदोदरी हूं। लेकिन रावण ने मूर्खता की हद पार कर दी और कहा, आप चाहें तो मैं आपको मंदोदरी ही कहकर पुकारूंगा। यह कहकर वह उसे अपने साथ लंका ले जाने के लिए निकल पड़ा। लंका पहुंचते ही रावण की मां खुशी से उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बेटा स्वयं महादेव को लंका ले आया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र के साथ एक युवती को देखा, वे चौंक गई। तभी रावण ने कहा, मां देखो, मैं देवी पार्वती को लाया हूं। यह सुनते ही रावण की मां तुरंत मंदोदरी के चरणों में गिर पड़ी। यह देखकर मंदोदरी दुखी होकर बोली, आप दोनों को भ्रम हुआ है, मैं देवी पार्वती नहीं, मायासुर की पुत्री मंदोदरी हूँ। एक आश के श्राप के कारण मैं मेंढक बन गई, लेकिन देवी पार्वती ने मेरा श्राप दूर कर दिया। यह सुनकर रावण क्रोध से बिलबिला उठा और अपनी मां को वचन दे दिया, यदि मैं महादेव को लंका नहीं लाया तो जीवन भर आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। यह कहकर वह कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और सोचने लगा, महादेव स्वयं तो मेरे साथ नहीं चलेंगे, तो क्यों ना पूरा कैलाश पर्वत ही लंका ले जाऊं। ये सोचते हुए उसने पूरी ताकत से कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश शुरू कर दी। उसके प्रयास के प्रभाव से पूरा कैलाश पर्वत कांपने लगा। तभी नंदी ने महादेव को समाचार दिया कि रावण अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर मां पार्वती समेत गणेश और कार्तिकेय भयभीत हो गए। क्रोधित होकर कार्तिकेय रावण को सबक सिखाने के लिए जाने लगे तो गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, रावण महादेव का परम भक्त है और उनके भक्त को हानि पहुंचाना उचित नहीं होगा। उधर रावण ने अपनी